हेलो कोडर्स एंड डेवलपर्स, वेलकम बैक अगेन टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। और पिछले वीडियो में हमने देखा था इमेज और हम सर्च टैग्स कैसे लगाते हैं अपनी वेबसाइट में, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लिस्ट और टेबल कैसे बना सकते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट और टेबल नाम की मैंने एक यहाँ पर HTML की वेबसाइट के लिए डॉक्यूमेंट बनाया है। तो लिस्ट और टेबल एक्चुअली में होता क्या है, तो लिस्ट और टेबल हम सर्च करके देख लेते हैं। गूगल ने हमें ऑप्शन दिया सर्च करने का, तो हम HTML की लिस्ट सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो W3 Schools नाम की एक वेबसाइट आ चुकी है जिसमें हम HTML लिस्ट सर्च करेंगे। तो HTML लिस्ट होती क्या है? बेसिकली HTML लिस्ट दो तरीके की होती है, एक तो अनऑर्डर्ड होती है और एक ऑर्डर्ड होती है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि अनऑर्डर्ड मतलब इसमें कोई रैंडम ऑर्डर में यहाँ पर आइटम्स रखे होंगे। तो जैसे कि आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, जितने भी आइटम्स आपको यहाँ दोनों लिस्ट में मिल रहे हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिलेगा, मतलब 1 2 3 4 हो गया, या फिर ABCD, या फिर रोमन नंबर्स में आप अगर इसे ऑर्डरिंग देना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको ऑर्डर कर रहे हो। वहीं अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं है, मतलब किसी भी आइटम के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ दिख सकता है कि इसके जो डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एक आइटम को। तो बेसिकली ये लिस्ट हम कैसे बनाते हैं आज वो देखने वाले हैं, और साथ ही साथ टेबल्स क्या होते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। तो मैं यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और मैंने इस वेबसाइट का नाम या टाइटल दे रखा है लिस्ट एंड टेबल्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर एक H3 हेडिंग लगाता हूँ और इसमें लिखता हूँ, मान लो चलो कोई भी एक टॉपिक लेकर हम लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में क्रेज़ है क्रिकेटर्स का, तो हम क्रिकेटर्स को लेकर बना लेते हैं। तो इंडियन बैट्समैन नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं, और इसको साथ ही साथ मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये एक मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है इंडियन बैट्समैन के नेम्स की। और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, UL टाइप करना है। अब UL आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट देगा और इसके अंदर मैं कुछ लिस्ट्स बना लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ 3 बार। और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फेमस बैट्समैन है हमारे इंडिया के, मान लो हम 2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स की बात करते हैं, तो सचिन पाजी और सहवाग। तो आपके जो भी बैट्समैन है फेवरेट है, जो आपके इंडियन क्रिकेटर्स है, आप उनके नाम रख सकते हो। और मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोहली। तो ये हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है जिसमें हमने इंडियन बैट्समैन के नाम रखे हैं। तो अब हम हमारी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं ये कैसी दिख रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है जिसमें हमारे पास इन तीनों प्लेयर्स के नाम है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं है क्योंकि हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट तो हमको पता चल गई, जैसा कि हमने एक एग्जांपल भी देखा, वैसे ही मैं मान लो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना देता हूँ। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको सिंपल से OL टाइप करना है, और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो अब आप देखना, अब अगर इसको हम चेक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या इंडेक्सिंग देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट थी, और थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये कुछ गलती हो गई है। तो बेसिकली इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ तो एक तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इंडियन बैट्समैन अनऑर्डर्ड, और दूसरा जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको चेक करते हैं तो अब आप देख सकते हो एक थी हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब आइटम्स हमने अभी सेम रखे हैं एग्जांपल के लिए। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इंडेक्सिंग नहीं है, सिंपल से इसने डॉट्स से यहाँ पे दिखा रखा है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में इसने एक इंडेक्सिंग दी हुई है हर एक आइटम को, और वो 1 2 3 के नाम से यहाँ पर आपको एक इंडेक्सिंग देखने को मिल रही है क्योंकि एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अब एक स्पेशल चीज है लिस्ट के लिए, वो है टाइप ऑफ द लिस्ट, मतलब लिस्ट के जो आइटम्स है उसको आपने किस टाइप से यहाँ पर ऑर्डर किया हुआ है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूं, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एमेट ने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ने डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पर स्टाइल्स दिए हुए हैं या टाइप दिए हुए हैं लिस्ट के। मान लो मैं यहाँ पर कैपिटल I पे क्लिक करता हूँ, इसको सेव करके अगर हम हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट को देखोगे तो ये एक रोमन नंबर्स में आपको 1 2 3 दिखा रहा है। अब इसी को चेंज करके अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल I लिखूंगा, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप इसमें एक डिफरेंस दिखेगा आपको, ये स्मॉल रोमन नंबर जो है 1 2 3 इसमें आपको दिख जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो, जैसे कि आप मान लो यहाँ पे
टाइप लिखते हो, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है, 1 है, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल आई है, स्मॉल आई है। तो ये तो हमारा बेसिक न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल इंडेक्स हो जाएगा। अब ये जो दो चीज़ें हैं वो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स हो गए, और ये दो चीज़ें आपके स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर रोमन न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे मान लो कैपिटल ए लगा देता हूँ। अब इसे सेव करके अगर हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंडेक्स है वो ए बी सी कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में आ रहा है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है किसी भी लिस्ट के लिए। अब आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लो ये जो सेकेंड लिस्ट थी हमारी, मतलब जो यूएल जो था ऑर्डर्ड लिस्ट का सेकेंड आइटम था, उसके अगर अंदर मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ और इसी के अंदर अगर मैं दो लिस्ट बना देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखना क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब सहवाग के अंदर बनाया तो हम यहाँ पर फायरी बैट्समैन लिख सकते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे। और ऐसे ही यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखना, आपको वेबसाइट में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जैसे आपने जब अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करी तो उसमें हमारे पास पहले 3 आइटम थे, एक था सचिन, एक था सहवाग और तीसरा था कोहली। पर अब जब मैंने सहवाग के अंदर एक एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई तो उसमें मैंने 2 आइटम्स डाले, जैसे कि आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में देख सकते हो। मैंने 2 आइटम्स डाले इस लिस्ट के आइटम के अंदर, मतलब ये लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डाल दी है। तो जैसे आप यहाँ पे देखना, अब आपको यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट देखने को मिल रही है। तो हमारी पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसके अंदर के एक आइटम में मैंने एक और ऑर्डर्ड लिस्ट डाल दी। अब बाय डिफॉल्ट उसने क्या टाइप लिया यहाँ पर, न्यूमेरिकल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या होता है, न्यूमेरिकल, किसका, इंडेक्सिंग का। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी आप लिस्ट बना सकते हो। और भी बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप इसको चेंज करके देख सकते हो। यहाँ पर इसका टाइप, अब यहाँ पर जो लिस्ट थी हमारे पास OL, इसमें आप टाइप डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखना, आप A डालोगे तो आप सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये A और B में आ रहा है, जो कि पहले न्यूमेरिकल में आ रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल इंडेक्स होती है। तो एक और चीज यहाँ पर है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम कौन सा टाइप लगा सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे टाइप लिख के देखते हैं, तो हमें विजुअल स्टूडियो कोड कोई सजेशन नहीं दे रहा है टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, पर बेसिक से इसके 3 ही टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सर्कल, और दूसरा होता है डिस्क, और तीसरा होता है हमारे पास स्क्वायर। तो किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो टाइप होते हैं, टाइप का मतलब कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे की जा रही है, तो वो होते हैं सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे मैं मान लो टाइप लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर दूँ अगर, तो आप यहाँ पे देखना, अब जो टाइप आएगा हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का, वो आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट में जाके लिस्ट एंड टेबल्स में। वो आपको अब यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि पहले यहाँ पे एक डॉट था, अब वो एक सर्कल बन चुका है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टाइप है वो या तो सर्कल होता है। हम अब डिस्क ट्राई करके देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखना, आपको 3 डॉट्स फिर से देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा जो टाइप है हमारा, तीसरा टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर को ट्राई करके देखेंगे तो अब देखना, यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में आपको यहाँ पर एक डॉट दिख रहा है, जो कि पहले सर्कुलर डिस्क थी, अब वो एक स्क्वायर बन चुका है। तो 3 टाइप्स है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, एक तो होता है सर्कल, दूसरा होता है डिस्क, और तीसरा होता है स्क्वायर। लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, इस लिस्ट के अंदर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट ही बना पाओ। अब आप इस लिस्ट के अंदर, मतलब अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे बना के देखता हूँ। अगर इस लिस्ट के अंदर मैं UL बना दूँ, मतलब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ मान लो बॉलिंग, एक रैंडम सा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा बॉलिंग। अब इसे सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि इस सहवाग वाले के अंदर जो 2 लिस्ट थी, मतलब ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई। मतलब आप इनफाइनाइट लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो आप ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो। यहाँ पर किसी भी लिस्ट के लिए लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, अंदर वाली लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो, उसके अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके खुद को देखने पड़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिस्ट फॉर HTML। और अब आगे देखने वाले हम कि टेबल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी क्रिकेटर के बारे में सर्च कर सकते हो, वी इंडियंस आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट, तो मैं MS धोनी के बारे में सर्च करता हूँ, उनके स्टैट्स देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी भी क्रिकेटर का आप अगर स्टैट सर्च करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल देखने को मिल जाएगा। मतलब ऊपर में आपको हेडिंग्स दी होगी कि ये कौन सा फॉर्मेट है, टेस्ट है, ODI है, T20 है, IPL है, या जो भी क्रिकेट का फॉर्मेट है। अब उसमें डिफरेंट जो उसके स्टैट्स होंगे, मैच कितने खेले, इनिंग्स कितनी है, रन्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी वेबसाइट में कैसे बना सकते हो, यही कहलाता है टेबल्स बनाना।
बनाना, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक टेबल है। टेबल के अंदर आपको यहाँ पे पहले तो ये टाइटल्स देखने को मिलेंगे और उसके अंदर यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ हम कैसे बनाते हैं आज हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल्स लिख देंगे, टेबल्स फॉर HTML, जैसा कि अभी हमने लिस्ट बनाया था वैसे ही अब यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, टेबल्स। तो टेबल्स बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा आपको यहाँ पे टेबल लिखना है। टेबल लिख दिया आपने। अब टेबल के अंदर हम यहाँ पे पहले जाके देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो इतने पार्ट को अगर आप देखो, ये जो स्टैट्स दे रखे हैं इसको कंसिडर करो तो ये एक टेबल है। अब इस टेबल में ऊपर में हेडिंग्स दी हुई है, मतलब क्या क्या रोल है उसका, क्या क्या डेटाज हैं, और उसके अंदर में जो सारे डेटा है वो हमें दे रखे हैं। तो ये हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है टी हेड और दूसरा होता है टी बॉडी। तो टी हेड और टी बॉडी में आप डिफरेंस समझो। तो इस टेबल में जैसे आप देखोगे तो ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है फॉर्मेट वगैरह, तो ये जो चीज है ये हमारी कहलाती है किसी भी टेबल की टी हेड, मतलब हेड, और ये जो चीज है वो हमारी टी बॉडी होती है किसी भी टेबल की। तो हमने दो चीजें बना ली, एक तो टी हेड है और एक टी बॉडी है। सिंपल करके हम चीजों को समझ रहे हैं वहां से देख देख कर। अब हेड के अंदर बात करते हैं। तो टेबल में आप देखोगे तो जैसे जैसे आप लाइन के नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पे हर एक लाइन में एक रो देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ रोज हैं, ये सारी रोज हैं ऐसे जो हॉरिजॉन्टल चल रही है, और ये जो वर्टिकल है कॉलम्स हैं। तो हमें तो बनानी है रोज। तो रो कैसे बनाना है, अब देखना, हेड हो या बॉडी हो, चाहे वो हेड हो HTML के टेबल का या फिर वो हेड की या फिर टेबल की बॉडी हो, आपको एक रो तो देनी पड़ेगी। अब रो कैसे देते हैं, तो TR लिखना होता है। TR के अंदर अब पहला जो है हमारा जो हेड है, हेड मैंने आपको बताया तो उसमें सिर्फ एक ही रो दिख रही है, बाकी जो बॉडी है उसमें आप डिफरेंट रोज डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक रो डाली जिसमें मैं मान लो एक तो डालता हूँ टी हेड, मतलब ब्लॉक लेटर्स में रखने के लिए आपको यहाँ पे टी हेड डालना होगा। ये सिंटेक्स है इसका, याद हो जाएगा धीरे धीरे अगर आप एक दो टेबल्स बनाओगे तो टी हेड डाल दिया। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो इस रो के अंदर मैंने यहाँ पे टी हेड बना रखा है ताकि ये जो भी चीज़ें हम टी हेड के अंदर लिखें वो ब्लॉक लेटर्स में आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्लेयर लिख देता हूँ। अब प्लेयर का कुछ ना कुछ डेटा होगा, क्या रोल है, क्रिकेट टीम में उसका क्या रोल है वो देख लेते हैं, और साथ ही साथ उसका एवरेज जो है, मतलब बैटिंग एवरेज हो या बॉलिंग एवरेज हो, वो क्या है वो हम सेव करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 हेडिंग्स मिल चुकी है। जैसे कि आप इस टेबल से अगर कंपेयर करो तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट की जगह प्लेयर रखा है, और यहाँ पे 2 चीज़ों की जगह बस मैंने एक तो रोल रखा है, वो बैट्समैन है, बॉलर है या फील्डर है, और जो दूसरी चीज़ थी कि उसका एवरेज क्या है ऑल ओवर। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, मतलब जो टेस्ट फॉर्मेट है उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखना, अब रो तो बन गया, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें उसमें डेटा डालना है वो तो मिल गया। अब हम डेटा कैसे एंट्री करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऑब्वियसली रो तो बनानी पड़ेगी क्योंकि सारा डेटा हमारा रो में जा रहा है। तो अब डेटा डालने के लिए बॉडी के अंदर हमें एक रो बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर हम यहाँ पे TH नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे टी डेटा डालेंगे और इसको हम एंटर करेंगे। अब मान लो मैं यहाँ पे अब TD मैंने 3 क्यों बनाया, क्योंकि टी हेड मेरे पास 3 है। इसका मतलब क्या है कि प्लेयर कौन है, रोल क्या है उसका, और एवरेज कितना है वो सब हमें डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रोहित शर्मा के बारे में बात करता हूँ, और ऑब्वियसली इसका जो रोल है रोहित शर्मा का वो है बैट्समैन, और इनका एवरेज जो है वो हम सर्च कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट और टेबल बना रखा था, तो इसमें मैंने यहाँ पे इनके स्टैट्स भी डाल रखे थे ताकि मैं यहाँ से कॉपी कर पाऊँ। मुझे याद तो नहीं है कि एवरेज है क्या। तो रोहित शर्मा का जो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में वो है 46.5, तो वही हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं 46.5। अब इसको सेव करके अगर हम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो प्लेयर जो था वो रोहित शर्मा, उसका रोल जो है वो बैट्समैन है, और एवरेज जो है वो 46.5 है। मतलब जो जो हेडिंग्स हमने डाली है या जो भी यहाँ पे जो डेटा हमें एंट्री करना है उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया है। अब मान लो मैं एक प्लेयर से खुश नहीं हूँ और 1-2 प्लेयर्स का और डाल देते हैं, तो यही चीज़ हम यहाँ पे नीचे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो मैं मान लो विराट कोहली का भी बनाना चाहता हूँ, तो बस हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, बस यहाँ पे नाम चेंज करना है और एवरेज चेंज करना है। तो ये एवरेज शायद इनका 53.6 है जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 53.6 है। विराट कोहली का एवरेज मुझे पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बस हमें ये चेंज करना है क्योंकि दोनों ही
बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट टीम के। अब इसे अगर सेव करके हम हमारी वेबसाइट में जाएंगे तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे 2 प्लेयर्स मिल चुके हैं, एक तो रोहित और एक विराट। उन दोनों का रोल दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है उन दोनों का बैटिंग में वो भी हमने देख लिया। तो टेबल कैसे बनाते हैं, ये एक सिंपल सा टेबल है, वो हमने कैसे बनाते हैं वो आज सीखा है। तो टेबल के लिए आपको अगर सिंटैक्स याद करना है तो उसके लिए बस आप इतना याद कर लो कि सबसे पहले तो आपको टेबल लिखना पड़ेगा। अब टेबल के अंदर एक तो हेड आएगा, हेड मतलब क्या क्या डेटा के लिए आपको कौन सी हेडिंग डालनी है, और दूसरा बॉडी मतलब बॉडी में आपको क्या क्या डेटा डालना है। अब टी हेड टी बॉडी आपने बना लिया। अब हेड के अंदर रो बनाएंगे ताकि रो में डेटा है, टी आर बनाया, उसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ डालनी है, प्लेयर, रोल, एवरेज, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो आप। और उसके करस्पॉन्डिंग बॉडी में हमें अगर मान लो 2 प्लेयर्स हैं तो 2 रोज बनानी पड़ेगी और उसके अंदर हमें डेटा डालना पड़ेगा टी डी। अब अगर मान लो आप यहाँ पे इसको एच कर देते हो, मतलब इस चीज को अगर यहाँ से हटा के अगर आप एच करोगे तो आप डिफरेंस देखना, जो रोहित लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो टी डी है और टी एच है वो एक ही जगह पे यूज कर सकते हो, मतलब कि ये हेड आप यहाँ पे नहीं ला सकते या फिर ये टी डी जो है यहाँ पे आप ऊपर नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम हमारी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसको हम टी डेटा ही रखेंगे ताकि ये सिमेट्रिक दिखे हमारी वेबसाइट। तो बस दिस वाज ऑल अबाउट द टेबल्स फॉर HTML, और लिस्ट हमने कैसे बनाई वो आज देखा है, और टेबल्स हमने कैसे बनाए वो हमने देखा। तो बस टेबल्स और लिस्ट में इतना ही है, हमने आज ये देखा कि लिस्ट और टेबल्स हम बनाते कैसे हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।